हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो है ना बवाल बढ़ता चले जा रहा है और बीसीसीआई की जीत एक तरीके से सुनिश्चित हो गई है। ऑलमोस्ट इट्स डन। पाकिस्तान ऑलमोस्ट घुटने पे, क्योंकि जो एक आखिरी दरवाजा था, एक मेन दरवाजा था जहां पर उन्होंने वो खटखटाना था, जहां पर एक लास्ट डाइस जिसे कहते हैं ना फेंकना था, उन्होंने वो फेंक कर भी देख लिया, मगर दाल जो है वो गलती हुई नजर नहीं आ रही है। सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे और साथ में ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा झटका लगा है उस पर भी बातचीत करेंगे। आईसीसी से पाकिस्तान को मिला है अल्टीमेटम। मीटिंग थी और मीटिंग में जो है पाकिस्तान सोच रहा था कि भाई उनकी सुनी जाएगी, अल्टीमेटम उन्हीं को मिल गया। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बैठक जो है ना ये सोचा जा रहा था कि लंबी चलेगी। 15 मिनट चली मात्र, वो तो निकल के आ रही है बाहर के 15 मिनट चली। 5 मिनट के बाद इट वाज ऑलमोस्ट डन कि भाई इसके अलावा कोई बात जो है हो नहीं सकती है। पीसीबी हाइब्रिड मॉडल की जिद पर टिका रहा बैठक के अंदर भी, ठीक है, वर्चुअल बैठक थी। हाइब्रिड मॉडल के अलावा आईसीसी ने बोल दिया कि कोई विकल्प ही नहीं है, बाकी आप सोच लें कि इसके अलावा आपको क्या करना है, क्योंकि टूर्नामेंट जो है वो आईसीसी का है। हाइब्रिड मॉडल के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर आप इस विकल्प को नहीं मानते हो तो फिर बॉल इज इन योर कोर्ट। आप सोच लीजिए आपको करना क्या है। तो पाकिस्तान मतलब पीसीबी ने बोला कि भाई देखो, ऐसा है कि आपने सुन ली बीसीसीआई की बात, उनकी सरकार ने एक फैसला ले लिया, हमें अपनी सरकार से पूछ लेने दो, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है जी, आप अपनी सरकार से पूछ लो। तो प्रोबेबली 3:30-4 बजे के करीब एक बार दोबारा से एक बैठक है, और नहीं तो मोटा मोटा ये है कि अगले 5-6 दिनों के अंदर ना ये फैसला आ ही जाना, कभी भी आ सकता है, ठीक है, कि भाई पाकिस्तान ने अपना क्या फैसला उनको सुनाया, आईसीसी को क्या फैसला अपना बताया कि हमारी सरकार किस चीज पे राजी है, हम किस चीज पे राजी हैं। अगर आईसीसी को वो मान्य है तो ठीक है, वरना जो है फिर एक फैसला हो ही जाएगा कि भाई या तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी। तो एक तरीके से अल्टीमेटम दे दिया गया कि भाई फटाफट जाओ, पूछ के आओ और हमें अपना फैसला बता दो। हमने बता दिया कि हमारे पास विकल्प एक ही है कि या तो आप हाइब्रिड मॉडल पे करवाइए, नहीं तो फिर देख लीजिए। और अब ज्यादा दिक्कतें तब शुरू होगी ना जब जयशाह आ जाएंगे कुछ दिन में, मतलब एक तारीख से, मतलब आपको कहीं ना कहीं मतलब उसका असर तो दिख ही गया ना मीटिंग के अंदर। बिल्कुल दिख गया उस चीज का असर जी। और ये अच्छी बात भी है, ये अच्छी बात है, क्लियर कट टू कट कह दी गई कि या तो हाइब्रिड मॉडल या फिर छोड़ दीजिए। आप पाकिस्तान के ऊपर है, सरकार से बात करो, लोगों से बात करो, फैन से करो, बाबर आजम से करो, शाहीन अफरीदी से करो, जिससे बात करनी है, जैसे बात करनी है, और जो उनके वो दिग्गज है उनसे बात करो। आईसीसी ने ये चीज अच्छी करी कि क्लियर कर दिया कि आपको हम 2 ऑप्शन दे रहे हैं, इनमें से एक आप चूज कर लो, मंजूर है तो इस तरीके से कर लो, चाहिए तो 7 कंट्रियों की चैंपियंस ट्रॉफी खेल लो, लेकिन इंडिया के बिना चैंपियंस ट्रॉफी पॉसिबल नहीं है। यही चीज हम बार बार चीख के एक बात कह रहे थे कि मीटिंग में देखना अंत में यही होगा कि इंडिया की ही बात मानी जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिकली वो चीज ठीक है। यहां पे पैसा या कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन लॉजिकली और प्रैक्टिकली अगर आप किसी चीज को देखेंगे तो उसमें इंडिया का जो मत है वो एकदम करेक्ट है। बात सिक्योरिटी की है, बात प्लेयर्स की है, बात 2 देशों की लड़ाई की है, बॉर्डर्स की है, और यहां पे आतंकवाद सबसे बड़ा जो मुद्दा है उसकी है। तो कोई आईसीसी हो या फिर कोई और भी गवर्निंग बॉडी होती, वो अंत में आके ऐसा ही फैसला लेती कि क्रिकेट बढ़ाया जाए, किसी तरीके से खेल को बढ़ाया जाए। और बिना विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और ये जो आपके प्लेयर्स हैं हार्दिक पांड्या, इनके बिना कोई भी टूर्नामेंट पॉसिबल नहीं है। व्यूअरशिप आप कहां से लाएंगे, पैसा आप कहां से लाएंगे, उसके लिए आपको टीम इंडिया की जरूरत है। और ये देखते हुए आईसीसी का एक बेहतरीन फैसला ही मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल सही बात है कि 2 ऑप्शन दे दिए गए। या तो अपने घर में जो 7 टीमें उनका करा लो, एक इंडिया को छोड़ के, वो हाइब्रिड मॉडल में खेल लेगी, या फिर भैया पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, वो साउथ अफ्रीका जा सकती है। अब ये पाकिस्तान नाक बचाने के चक्कर में पूरी मेजबानी गवाएगा, ये देखने वाली बात होगी, या फिर अंत में कहीं ना कहीं हाइब्रिड मॉडल में, जो कि 90% चांसेस उसी चीज के कि हाइब्रिड मॉडल में ही होगा ये टूर्नामेंट। बिल्कुल जी, अब बहुत समझा बुझा के देख लिया गया हर तरीके से, और पाकिस्तान माना नहीं। अब पाकिस्तान को जो है ना जिस दरवाजे से एक जो हार्श वर्ड्स चाहिए थे ना वो मिल चुके हैं कि भाई अब आप अपना फैसला बता दो। हमने बता दिया कि भाई हमको घुमा फिरा के हमने जितना दिमाग लगाना था यही है कि भाई हाइब्रिड मॉडल पे जैसे एशिया कप हुआ था, हाइब्रिड मॉडल पे ये हो सकता है, बाकी आप देख लो। नहीं तो फिर कई ऑप्शंस जो है वो आईसीसी के पास खुल सकते हैं, वो वोटिंग करवा सकते हैं। वोटिंग में भी कहानी वही आएगी, बीसीसीआई की खिलाफत कोई करेगा नहीं। तो घुमा फिरा के पाकिस्तान जो है वो बुरी तरीके से यहां पर फंस गया है। कुछ और बातें भी इस मीटिंग से निकल के आई जो कि पीसीबी को बोल दी गई। क्या बोली गई है, स्पोर्ट्स अपडेट 2 दिखा दे जी, फटाफट से बता देते। भारत के मैच जो है ना न्यूट्रल वेन्यू पर कराने पर जोर दिया गया। पहली चीज तो ये, तभी वो हाइब्रिड मॉडल कहलाता है। एक सेमीफाइनल और फाइनल जो है वो पाकिस्तान से बाहर होगा, ये बोल दिया गया। क्योंकि भाई अगर टीम इंडिया एक सेमीफाइनल खेलेगी या फाइनल में भी पहुंचेगी,
पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, सेमीफाइनल खेलेगी या नहीं खेलेगी, एक सेमीफाइनल और फाइनल जो है वो पाकिस्तान से बाहर ही होगा। बीसीसीआई ने आईसीसी को भारत सरकार का निर्णय जो है वो बता दिया कि भैया ये निर्णय हमारी सरकार का, और इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे इतिहास क्या है, और ये कब से हम इस नियम पे मतलब अड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये कल परसों तय कर लिया गया हो, ये बहुत टाइम से ये चल रहा है कि भाई वी आर नॉट ट्रेवलिंग टू पाकिस्तान, और उसका कारण है, उसके लॉजिकल रीजंस हैं, और कोई बड़े टाइम से ये कहानी चल रही है। ये नहीं कि भाई हमने एकाएक जो ये फैसला ले लिया क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान में हो रहा है। बीसीसीआई ने कहा कि पाकिस्तान में जो हालात हैं, अभी हाल फिलहाल आपने देखा इमरान खान की रिहाई को लेकर किस तरीके से इस्लामाबाद में बवाल हुआ, प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प हो गई, शूटेड साइट के ऑर्डर हो गए। तो बोले भाई सुरक्षा पर सवाल है, ठीक है, हालात बिगड़े हुए हैं, और हम तो पड़ोसी मुल्क होते हुए एक तरीके से दुश्मन मुल्क है, ठीक है, तो हमारे खिलाड़ियों के साथ वहां पर क्या हो सकता है ये हम उस पर रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये हमारे सीधे सीधे से कारण है। आईसीसी ने फिर पीसीबी को साफ कर दिया कि भाई मेजबानी को लेकर आप अपनी जो हमारी जो राय है वो ये है, जो हमने आपको बता दी कि भाई हाइब्रिड मॉडल कर लो, सुख शांति से सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि हाई टाइम आ गया है, ठीक है। और अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर अगला चेयरमैन जो आपको नेक्स्ट मीटिंग में गद्दी पे दिखेगा, जय शाह होंगे, आप अपने आप डील कर लेना फिर जैसे करना वो तो फिर आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर वही बात आएगी कि इंडिया का बंदा उधर फिर तो सीधा सीधा आप झुके मतलब, तो फिर तो सीधा सीधा भाई मान लो ना, उसमें कोई आपकी ऐसा नाक वाली बात यहाँ कहां से आ गई? उसको घुसाई क्यों रहे हो? ये एक्चुअली बवाल रमीज राजा के टाइम का किया गया है, जिन्होंने ना प्लेइंग टू दी गैलरी नहीं होता जैसे क्रिकेटर करता है कि भाई जनता कह रही थी भाई क्यों क्यों क्यों, तो उन्होंने भी बढ़ चढ़ के बयान दे दिए, फालतू में इज्जत का सवाल बन गया। नहीं तो ये अरेंजमेंट हमेशा सही है कि भाई हम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करते हैं, टीम इंडिया ट्रैवल नहीं करती है, पाकिस्तान आता है क्योंकि यहाँ के हालात वहां से बेहतर है, बहुत बेहतर है, आतंकवाद नहीं है, सेफ्टी है। और भाई रखा भी 2 टूर्नामेंट खेले हैं, 2016 का T20 वर्ल्ड कप खेला, 23 का इन्होंने हमारे यहाँ वर्ल्ड कप खेला, 2011 का भी वर्ल्ड कप खेला। क्या पाकिस्तानी टीम को यहाँ एक भी ऐसी चीज फील हुई कि भाई वो अनसेफ है या फिर उनको कोई दिक्कत हुई? अलग अलग मैदानों में खेले, पूरी दुनिया के सामने खेले, खूब सारे मैचेस उन्होंने खेले, उसके बाद शांति से अपने घर भी गए। अब ये चीज आपके पाकिस्तान में नहीं है ना, पता लगे चल रहा है वहाँ मैच हो गई कुछ ना कुछ और वहाँ भसड़ मैच के बीच में ही, तो ये भाई कहाँ से? अब आपने इतना अच्छा पॉइंट भी बताया कि इस्लामाबाद में पुलिस के और वो जो इमरान खान के समर्थक है उनके बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है, शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए गए। अब और वो भी किसने दिए? खुद मोहसिन नकवी साहब ने दिए, जो कि पीसीबी के अध्यक्ष भी हैं और इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम भी देखते हैं। अभी आपने सही बात कही कि रमीज राजा का फैलाया हुआ रहता है, और ये हुआ भी क्यों? क्योंकि अंत में किसी को क्रिकेट से मतलब नहीं है, सीधा मतलब है अपनी पॉलिटिक्स चमकाने अपनी पॉलिटिक्स, वोट बैंक बनाने से, हार्डकोर में अध्यक्ष बनाओ, लोगों की नजरों में रहने के लिए। अब इमरान खान के पीछे इतना समर्थन है, आप देखिए हैं वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, लोग मतलब कहीं ना कहीं इमोशन के साथ लोग उनको लेकर अच्छा फील करते हैं, लेकिन यही कुछ ऐसा ही कमाने के चक्कर में कभी भाई साहब कुछ कर देते हैं, कभी रमीज राजा कुछ बोल देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है टीम जीतेगी क्या होगा। अभी भी इतने बुरे फेज से पाकिस्तानी टीम गुजर रही है, उसको निकालने के बारे में कोई बात नहीं करेगा। बात करेंगे तो सिर्फ इस बारे में भारत में क्या अच्छा हो रहा है, भारत में क्या गंदा हो रहा है, यूट्यूब के चैनल्स चल रहे हैं भारत के दम पे, प्रॉब्लम सब कुछ है, मतलब यही है, भारत के नाम का ही खाएंगे, विराट कोहली के नाम से ही पैसा कमाएंगे, रोहित शर्मा के नाम से ही पैसा कमाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली देश से बड़ी चिड़ है इनको, भारत से बड़ी चिड़ है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत की बात है। और ऐसे माहौल में ना क्रिकेटर्स तो कोई क्या ही आप बोलेंगे, चलो वो तो इतने बड़े कद के लोग हैं, लेकिन अगर कोई आम आदमी को भी आप किसी देश में भेजोगे ना तो उसका गेम तो बहुत दूर की बात है, दिमाग में यही चलता रहेगा, अरे भाई ट्रैवल कर रहे हैं कहीं कोई बात ना आ जाए, रोड पे निकले हुए हैं, बेशक कितनी आर्मी है, इनकी आर्मी का क्या भरोसा है यार, मैं तो नहीं करता। तो ये चीज कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है। मतलब इंडिया को लेकर जितना जहर उस कंट्री में है, तो ऐसे में हम सेफ फील नहीं कर सकते किसी भी प्लेयर को वहां भेजने के लिए। जो इमोशन से बाहर आके जो लॉजिकल बात है वो तो यही कहती है, और ऐसी इसीलिए आईसीसी ने माना भी है। अभी तो जयशाह चेयरमैन है ही नहीं, होते तो कल ही शायद फाइनल 15 मिनट में ही हो जाता। देखिए जी, इस तरीके से जब कड़ा रुख अपनाया जाता है ना, तो उसके पीछे प्लानिंग होती है, प्लान ए बी सी सब तैयार होते हैं, ठीक है। कंफर्मेशन नहीं है, मगर सूत्रों के हवाले से खबर है कि भाई जब बीसीसीआई ने आईसीसी को ये बात रखी तो आईसीसी ने बोला टूर्नामेंट कैसे होगा, फिर बीसीसीआई ने आईसीसी को जो है भरोसा जताया कि हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, उसका भरोसा किस तरीके से आईसीसी को जताया गया वो मैं आपको अपडेट दिखाता हूं। कंफर्म खबर नहीं है, मगर सूत्रों के हवाले से वो प्लान बी जो है वो तैयार कर लिया गया है। एक हफ्ते के अंदर कभी भी ये फैसला आ जाएगा भाई कि चैंपियंस ट्रॉफी का होना क्या है, कहां होनी है, किस हिसाब से होनी है, हाइब्रिड होनी है या साउथ अफ्रीका में होनी है। नहीं तो एक और बड़ी चीज इस पेच इसमें आ गया, पाक हटा तो भारत जो है मेजबानी करने को भी तैयार है कि भाई अगर ये सूरत आती है तो आईसीसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, इंडिया इसकी मेजबानी करेगा, ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भारत सरकार बीसीसीआई के साथ है, ये बोल दिया गया है।
वीजा के बारे में बात भारत सरकार से कर ली गई है, खिलाड़ियों की सुरक्षा के बारे में कर ली गई है, सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात करने के बारे में कर ली गई है, क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट होता है तो फिर आपको होम मिनिस्ट्री से सिक्योरिटी फोर्सेस चाहिए। अभी वर्ल्ड कप भी तो ऑर्गेनाइज वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया था। मतलब अगर अल्टीमेटली अगर इस बात पे बात आ गई कि भाई आईसीसी को नुकसान हो जाएगा या टूर्नामेंट डिग्रेड हो जाएगा, तो वो टूर्नामेंट जो है वो डिरेल नहीं होगा, क्योंकि अंदर खाने ये प्रिपरेशन हो गई है कि लास्ट रिजॉर्ट है ना, अगर कुछ नहीं हुआ ना तो भारत में करवा दें। ठीक है, अगर ये देखिए, फिर हम बता दें कि ये खबरें सूत्रों के हवाले से हैं और एक प्रोबेबल डेट भी तय कर ली गई है कि 14 फरवरी से जो है टूर्नामेंट व्हाट मे कम, मतलब व्हाट मे हैपन, टूर्नामेंट जो है 14 फरवरी से ऑन होना ही होना है, तो कहीं भी हो, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में। चलो जी, एक पहले साउथ अफ्रीका की बात सामने आ रही थी, अब धीरे धीरे भारत की आ गई, पाकिस्तान नहीं है कहीं भी सिनारियो में, तो बचा लें अपना टूर्नामेंट। मैं तो यही कहूंगा यार, बुरा लगता है। और ये सोचो ना कितनी बड़ी बेइज्जती होगी अगर ये हो गया, मतलब कि अगर पाकिस्तान में नहीं होके भारत में हो रहा है, तो फिर तो तुम किसी भी मुंह से उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। आएंगे भी ये, फिर भी आएंगे। मैं ये भी बात लिख के दे सकता हूँ कि अगर इंडिया में टूर्नामेंट हुआ ये फिर आएंगे। भाई ये पता नहीं क्या इनको इंटरनेशनल अपना ये बेइज्जती करवाने की पाकिस्तान को आदत पड़ गई है। आराम से काम बन रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। एक भारत को पता नहीं विराट कोहली को अपने विकेट्स पे खिला के क्या जताना चाहते हैं। सिंपल, यहाँ श्रीलंका में मैचेस हो जाते हैं, अपने होम कंडीशंस का फायदा उठा के ये लोग कम से कम एटलीस्ट सेमीफाइनल तक जा सकते थे, लेकिन नहीं, इनको तो करना है ये सब, इनको तो मजा आता है बहस करने में, बवाल फैलाने में। तो भाई फैलाओ बवाल फिर। अब इसमें यही देख लेते हैं कि पावर असलियत में ज्यादा है ही किसमें। बीसीसीआई के आगे तो दुनिया का कोई बोर्ड नहीं टिकता। आप तो फिर भी कहाँ, मतलब कोई स्टैंड ही नहीं है पाकिस्तान का तो। और ये खैर अल्टीमेटली हमारे लिए तो अच्छा ही है भाई। अगर ऐसा हो जाए पाकिस्तान में कैंसिल होकर इंडिया आ जाए, हम तो खुले दिल से स्वागत करेंगे। मजा आएगा इंडियन विकेट्स पे, वैसे भी 50 ओवर वर्ल्ड कप देखने में या 50 ओवर क्रिकेट देखने में मजा आता है, एक आईसीसी टूर्नामेंट देखने में। तो वर्ल्ड कप अभी ऑर्गेनाइज हुआ ही था हमारे यहाँ 2023 में, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी और उसके बाद 26 का T20 वर्ल्ड कप हो जाएगा। तो ये हमारे लिए तो भाई सोने पे सुहागा है। अल्टीमेट क्रिकेट आपको देखने को मिलेगा, वो भी अपनी कंट्री में। बाकी देखते हैं आईसीसी का क्या फैसला रहता है। बिल्कुल जी, आईसीसी के फैसले का इंतजार रहेगा। इस पर विवाद जो है ऑलमोस्ट जो है ना, मतलब वो अपनी लास्ट स्टेज पे है। चीज़ें क्रिस्टल क्लियर है कि भाई हाइब्रिड मॉडल जो है आप अपनाइए। भारत के मैचेस बाहर होंगे, वो चाहे साउथ अफ्रीका में हो, प्रॉबेबली यूएई में होंगे, सिमिलर टाइप ऑफ थोड़ी सी कंडीशंस हो जाती हैं। ठीक है, मौसम भी उसी तरीके का होता है कि ये नहीं कि भाई एक मैचेस जो है वो आप करा रहे हो जी डरबन में, ठीक है, अलग तरीके की पिच, दूसरा मैच हो रहा है जी रावलपिंडी में जहाँ हाईवे बना हुआ है, वैसा नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ सामंजस्य वहाँ पर बैठाया जाएगा, वो सारे बैकअप्स जो है तैयार है। बॉल पाकिस्तान के कोर्ट में है, उनको अल्टीमेटम दे दिया गया, भाई थोड़ा सा वक्त है आपके पास, फटाफट से बता दे। अपनी सरकार से बात कर ले, आपस में बात कर ले, खिलाड़ियों से बात कर ले, जैसे मर्जी बात कर ले और एक निर्णय पे पहुंच जाए और हमें बता दे। क्योंकि हम बता चुके हैं कि भाई सीधी सी बात है, या तो हाइब्रिड मॉडल होगा, नहीं तो फिर हम अपने आप तय कर लेंगे कहां होगा। ठीक है, आप देख लेना कि आपको फिर आना है या नहीं है। ये कहा नहीं गया है, मगर ये एज मेनी वर्ड्स के अंदर ना ये बात जो है वो ऑलमोस्ट क्लियर कर दी गई है। चलिए जी, ये बात हो गई जी अपना इस चीज़ की। अब आ जाते हैं जी ऑस्ट्रेलिया को झटका क्या लगा है, वो देखिए स्क्रीन पर चल रहा है आपको। जॉश हेजलवुड जो है दूसरे टेस्ट मैच से बाहर हो गए साइड स्ट्रेन के चलते, और तेज गेंदबाज सीन एबट और ब्रेंडन डॉगेट को जो है ना वो टीम के साथ जोड़ा गया है। मगर स्क्वाड के अंदर पहले से ना बोलैंड है, ठीक है, स्कॉट बोलैंड है, तो उनका दावा प्लेइंग 11 के लिए ज्यादा मजबूत होगा। मगर जॉश हेजलवुड का बाहर होना ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा झटका है भाई। हेजलवुड ने जो अभी पर्थ टेस्ट मैच में पहली इनिंग्स के अंदर 4 विकेट झटके थे, 29 रन देकर 4 विकेट उन्होंने हासिल किए थे। टीम इंडिया 150 पे बाहर हो गई थी। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो एडिलेड में जब टीम इंडिया ने अपना सबसे लोवेस्ट स्कोर बनाया, मतलब टेस्ट क्रिकेट में जो अपना सबसे लोवेस्ट स्कोर बनाया वो एडिलेड में बनाया था 2020 में। उस टेस्ट मैच के अंदर मेरे ख्याल से कुछ 8 रन देके इन्होंने 5 विकेट निकाले थे जॉश हेजलवुड। डे एंड नाइट टेस्ट मैच था वो भी। ठीक है, तो जॉश हेजलवुड एडिलेड में बहुत इंपॉर्टेंट थे पिंक बॉल से, वो बाहर हो गए। ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा। और मेरे ख्याल से जो उनके ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन, वो तो पूरी सीरीज से बाहर हो गए थे। उसके बाद ये दूसरा बड़ा झटका जो ऑस्ट्रेलिया को लगा। ये बड़ा झटका है बिल्कुल। और हेजलवुड के सामने इंडिया का बड़े बड़े बैट्समैन जो हैं ना वो सफर करते हैं, चाहे वो रोहित शर्मा है, स्पेशली विराट कोहली को हेजलवुड के सामने बड़ी दिक्कत आती है। स्कॉट बोलैंड अपना ये है कि उनका दिन हुआ तो वो आपको 15 रन पे 5 विकेट दे देंगे, लेकिन अगर दिन नहीं हुआ तो 150 रन करने उन पे बड़े आसान हो जाते हैं। बट अब ये तो खैर देखने वाली बात होगी। वो भी कोई कच्चे गेंदबाज नहीं है, उन्होंने भी भाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हमसे छीना था, बड़ा परेशान किया था इंडियन बैट्समैन को। तो ये तो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से प्रदर्शन रहता है। लेकिन हाँ, ये तय है कि जॉश हेजलवुड का जो रिप्लेसमेंट है वो अब स्कॉट बोलैंड ही होंगे। बट थोड़ी राहत की भी खबर है, मतलब कहीं ना कहीं आप एक बात देखेंगे कि कंपेरेटिवली जॉश हेजलवुड को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इंडिया के अगेंस्ट खेलने का, बहुत ज़्यादा, मतलब उनको कहीं ना कहीं लंबे, उनको भी 3-4 टूर उनके भी इंडिया के अगेंस्ट हो चुके हैं, 3-4 सीरीज हो चुकी हैं।
बोलेंड कंपैरेटिवली थोड़े नए हैं, अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन आप एक राहत की सांस ले सकते हो क्योंकि हेजलवुड टप्पा नहीं छोड़ते। बोलेंड को आप टैकल कर सकते हो, अगर जायसवाल ने 2-3 चौके लगा दिए स्टार्टिंग में तो वो अपनी लेंथ इधर उधर थोड़ा कर सकते हैं। हेजलवुड नहीं छोड़ते हैं, लगातार एक ही डेक पे मारते चले जाते हैं, तो उससे दिक्कतें होती हैं। इंडिया के लिए तो अच्छी बात है, शॉन एबट और जो ब्रेंडन डॉकेट है इन्हें भले ही शामिल किया गया स्क्वाड में, लेकिन खेलेंगे बोलेंड ही, तो एक सिमिलर सी प्लेइंग 11 होगी इनके। एक नेथन लायन होंगे एक स्पिनर के तौर पे, और फास्ट बॉलिंग यूनिट में सिर्फ आपको वहां बोलेंड का नाम जुड़ जाएगा, बाकी तो सब सेम ही है। देखो मगर एक बात है ना, इससे WTC की जैसे हमारी दुगदुगी बनी रहती है, टीम इंडिया की दुगदुगी बनी रहती है, टीम इंडिया के फैंस की दुगदुगी बनी रहती है कि भाई WTC का फाइनल में पहुंचेंगे कैसे। भाई हम तो नंबर 1 है, उस टेबल के अंदर नंबर 1 होके हमारी ऐसी हालत है कि भाई हमें दुगदुगी बनी रहती है कि भाई हम 3 ये सीरीज जीतनी है मिनिमम, ठीक है, मतलब 3 टेस्ट मैच जीतने, नहीं तो क्लियर कट बिल्कुल विदाउट इफ एंड बट तो आप 4 टेस्ट मैच जीत जाओ। ऑस्ट्रेलिया की भी तो दुगदुगी बनी हुई है, वो तो नंबर 2 है उसके अंदर। 4 हार गए तो दिक्कत हो जाएगी, तो हो गई, हो ही जाएगी, ठीक है। फिर तो आप दूसरों पे निर्भर हो कि दूसरा फला हारे, ये डिमका हारे, ठीक है, और ये कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका अच्छा कर रहे हैं इस बीच, तो ऐसा ना हो कि फाइनल की गद्दी कुर्सी कहीं छीनी जाए। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया से ये हो सकता है, और वो तो डिफेंडिंग चैंपियन है, ठीक है, उनको पिछली बार उन्होंने जीता है, तो उनके लिए मुसीबत सिर्फ ये नहीं है कि भाई आप एक सीरीज हार जाओगे, वो तो बहुत बड़ी मुसीबत है ही। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आप पिछली 2 बार से ऑस्ट्रेलिया में इंडिया से हार रहे हो, ये हैट्रिक हो जाएगी, इससे बुरा क्या ही होगा उनके लिए टेस्ट क्रिकेट में। मगर उससे बुरा ये होगा कि फिर आप WTC के फाइनल से भी जाओगे, ठीक है, और फिर वहां पे जो इज्जत बच गई ना, जो पिछली बार आपकी इज्जत बच गई कि कोई बात नहीं जी, हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारे, हम WTC का फाइनल जीते, अब वो फिर इज्जत भी जाती रहेगी, ठीक है। तो ये पैट कमिंस के लिए ये भी एक चिंता का जो है ना टॉपिक बन गया है, और ये जो खिलाड़ी चोटिल हो रहे हैं, ये सिर्फ ना उस एग्नी में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और परेशानियों में ऐड कर रहे हैं। चीज़ें मुश्किल ऑस्ट्रेलिया के लिए होती हुई नजर आ रही हैं। वैसे मुश्किल जो है ना वो कैनबरा में भी नजर आ रही है।